हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका संस्कार एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक फिजिक्स का चल रहा है। इससे पिछली वीडियो भी फिजिक्स की चली थी और स्टैटिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, वैद्युत विभव की, जहां चार्ज जो होते हैं, आवेश हमारे जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं। ये चीज यहाँ से, ये पॉइंट जो है आपका, मोशन ऑफ ए चार्ज बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, इसको हमने थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। देखने में जितना कठिन लग रहा होगा, बेसिकली ये मटेरियल जेई का है, जेई और नीट का मटेरियल है, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको 12th के लेवल से ऊपर का लगे। क्लियर? जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आप एक भी कॉन्सेप्ट के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये 12th से ऊपर का सिलेबस का था कॉन्सेप्ट। ये चीज़ यहाँ जो यूज की गई ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस थी। बस ये है कि थोड़ा घुमा के उसको है, तो देखिएगा, तो देखते हैं। मतलब क्या है कि दो चार्ज रखे हुए हैं, सेम चार्ज हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू। अंतर बस इतना है कि हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग कूलम्ब ला में बात करते आए हैं, चार्ज रख देते हैं और उसके बाद डिराइव करते हैं। यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग चार्ज रखे गए हैं, अंतर बस इतना है। एक यहाँ रखा गया है प्लस क्यू और एक यहाँ रखा गया है प्लस क्यू, और ये कुछ इस तरीके के रखे गए हैं कि ये जो ओरिजिन है, मूल बिंदु, ये बिल्कुल इन दोनों चार्जों के बीच के मध्य का, मिडिल का पोजीशन है। और हम जानते हैं कि जब सेम चार्ज रखे जाते हैं एक दूसरे से r दूरी पर, तो ये मिडिल में जो r/2 है, यहाँ पे F नेट जो होता है वो 0 होता है। ये चीज अब ये आती कैसे, इसका भी एक फार्मूला होता है। अगर चाहेंगे आप लोग तो इसका डेरिवेशन भी किया जाएगा। यहाँ पे आप फार्मूला बस समझ लीजिए। मान लेते हैं हम कि इस प्लस क्यू से x डिस्टेंस पे नेट फोर्स 0 है, तो x का फार्मूला ये होता है, दो आवेश हैं, तो √Q1 इंटू R अपान √Q1 प्लस √Q2। ये फार्मूला है x निकालने के लिए। अब अगर हम इसमें निकालना चाहें कहाँ पे है, देख लीजिए क्या होगा, √Q इंटू R अपान √Q प्लस √Q। ये आगे क्या हो जाएगा, √Q अपान 2√Q इंटू R। ये कट जाएगा, R/2। यही तो बताया जा रहा है। दोनों अगर समान चार्ज हैं और पॉजिटिव हैं, तो इस फार्मूले से इनके बिल्कुल सेंटर में जो F नेट होता है, फोर्स नेट होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। अब इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन भी है, बहुत इजी है। वैसे ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये आपका काफी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, बोर्ड्स के, CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपका टाइम बहुत बचाता है ये, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात ये है यहाँ पर कि एक चार्ज हमने वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे चार्ज रखे हैं, एक्स के माइनस एक्स एक्सिस पे एक हमने चार्ज रख दिया -Q। और सवाल हमारा ये है कि अब इस -Q को हम एक्स एक्सिस के अलोंग इधर से इधर लेके जा रहे हैं। इस -Q को यहाँ से यहाँ धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। उसी कंडीशन में जो चार्ज धीरे धीरे मूव करना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ की जो लिमिटेशन है कि चार्ज जो अगर मूव भी करे तो बहुत धीरे धीरे, टेस्ट चार्ज को किसी फील्ड में लाया जाता है तो बहुत स्लोली लाया जाता है, इसको हम बहुत धीरे धीरे मूव करा रहे हैं। और यहाँ से इसकी जो दूरी है ला कर जो रख रहे हैं, ये इतना है कि अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस समय 0 है। ये क्या है, 0 है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक क्या है, 0 है यहाँ पे। अब जब हम इसको ऐसे बढ़ा रहे हैं, इन दोनों के बीच से
इन दोनों के मिडिल से जब इसको एक्स एक्सिस के थ्रू ले जा रहे हैं, अब इसके एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा ये कैसे चलेगा। लेट से अगर एक बस होता, ये वाला हिस्सा नहीं होता, तब तो यहाँ से हम एक लाइन ज्वाइनिंग कर देते और कूलम्ब लॉ के थ्रू अपना पूरा कर लेते। ये अगर नहीं होता तो फिर यहाँ से ऐसे हम एक लाइन ड्रा कर लेते और इन दोनों के बीच की पूरी इक्वेशन निकाल लेते। लेकिन बात तो यह है कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब इसका एक्सेलरेशन जो होगा, चलेगा, मूव करेगा, तो जितना नजदीक जाएगा दोनों का प्रभाव बढ़ता जाएगा। प्रभाव बढ़ेगा तो फिर इसके ग्राफ में उतार चढ़ाव आएगा। कहानी इतनी ही है। अब देखिए क्या होगा। सपोज दैट ये यहाँ आ गया, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करते 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 इसको हम यहाँ तक ले जाएंगे। तो जब ये यहाँ पर है, इसके ऊपर एक फोर्स प्लस क्यू ये लगाएगा, माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, एक फोर्स ये लगाएगा, मान लेते हैं ये F2 है, ये F1 है। क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, यहाँ पर आया तो फिर अब ये फोर्स कुछ ऐसे हो जाएगा, ये फोर्स कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये फोर्स ऐसे हो जाएगा और ये फोर्स ऐसे हो जाएगा। मतलब इस पार्टिकल पे, इस चार्ज पे दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं। सिमिलरली जब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, तब भी यही कंडीशन होगी, दो फोर्स लगेंगे। ये इधर F1 होगा, ये F2 होगा, फिर इधर जाएगा F1 होगा और F2 होगा। अच्छा, ये जब इधर की ओर बढ़ रहा है तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जैसे जैसे R की वैल्यू कम होती जा रही है, जैसे जैसे दूरी कम होती जा रही है, R क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। F की वैल्यू बढ़ती जा रही है। कूलम्ब लॉ भी तो यही कहता है, जैसे जैसे R डिक्रीज होता है, F क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे ये नजदीक जा रहा है, F की वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ यही F1 और F2 दो ही फोर्स काम कर रहे हैं इस चार्ज पे, और कुछ चेंज हो रहा है इस ग्राफ में? तो ध्यान से देखिएगा तो ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो थीटा की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब बढ़ क्या रहा है, फोर्स। जैसे जैसे दूरी कम हो रही है, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है और थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। फोर्स का तो ठीक है, बढ़ती जा रही है। अब ये थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है। एक चीज याद रखिएगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कभी भी एक्स एक्सिस की जब बात करते हैं तो कॉस थीटा के टर्म में बात होती है, और वाई एक्सिस की बात करेंगे तो साइन थीटा के टर्म में बात होगी। यहाँ से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारा जो पहला वीडियो है हमारे चैनल का, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आती क्यों है कॉस थीटा एक्स पे और साइन थीटा वाई पे। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप लगाएंगे तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, क्योंकि कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक फोर्स F लग रहा है, एक फोर्स कॉस थीटा लग रहा है, F और कॉस थीटा। ये बढ़ता जा रहा है, ये घटता जा रहा है। एक बल क्या कर रहा है, इसको ऊपर खींच रहा है, और दूसरा बल क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। तो इसका जो ग्राफ आपका आएगा, ग्राफ जो आएगा, एक चीज याद रखिएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जब इधर जा रहा है तो फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब यहाँ से इधर की ओर ये बढ़ रहा है तो R बढ़ता जा रहा है तो F घटता जा रहा है।
इधर r कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक r की वैल्यू कम हो रही है जैसे जैसे ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो f की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जब यहाँ से ये ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो r बढ़ता जा रहा है तो f की वैल्यू घटती जा रही है। मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ क्या होगा, इस हिस्से में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। 3 पॉइंट हमको पता है, एक ये और एक ये, जहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आपका ग्राफ पहले ऐसे जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर 0, फिर ये इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का ग्राफ है। मतलब इसी पाथ पर ये आपका चार्ज मूव करेगा। और इसमें अब बताइए ऐसी कौन सी कंडीशन है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो लग रहा है कि नहीं ये हमारे लेवल से ऊपर का था। ऐसा कुछ था इसमें? ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर इसको देखिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।